प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पौथिक में 5वां सर्ग के पाठ पद संख्या 26 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पद इस प्रकार से है। भूख प्यास में अन्न और पानी तक देने वाला रहा न कोई व्यक्ति भूख की सुध तक लेने वाला। कहते हैं कि राजा को भूख और प्यास में पानी तक देने वाला कोई नहीं रह जाते हैं। सब छोड़ करके चले जाते हैं। रहा न कोई व्यक्ति भूख को सुध तक लेने वाला, मतलब कोई भूख को सुध तक लेने वाला भी नहीं रह गया। निर्दय अत्याचार विधायक चाटुकार दरबारी भाग गए कब हुई जगत में अटल स्वार्थ के यारी। कहते हैं कि सब राजा के जितने विधायक चाटुकार दरबारी अत्याचार निर्देश जो जहाँ थे, सब राजा को छोड़कर भाग कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अतुल शक्ति, बहुत बल मन शक्तिशाली संपन्न प्रजा के मत की कर अवहेला, मन की अवहेलना, प्रजा की मत की अवहेलना करके किन कर्तव्य विमूढ़ महल में नृप रह गया अकेला। अतुल शक्ति से संपन्न प्रजा जो है उसके मन को अवहेलना करके किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के महल में अकेला राजा रह जाते हैं, जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है। कहते हैं कि जिसका ध्येय केवल ध्येय प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है। भाग्यहीन उस नृप का जग में फिर कल्याण नहीं है, और भाग्यहीन उस राजा को उस जग में कहीं जो है सो स्थान, सो कहीं कल्याण नहीं है। प्रजा शक्ति ही राज शक्ति है। कहते हैं कि प्रजा जो है सो राजा का शक्ति है, और राज शक्ति है। प्रजा राज का धन है, और प्रजा क्या है तो राजा का धन है। प्रजा शक्ति के से हीन, और कहते हैं कि प्रजा शक्ति के हीन, प्रजा बल के विहीन राजा का निराधार जीवन है। कहते हैं कि उसका जीवन क्या है तो निराधार है, बिना आधार का है। प्रजा के विहीन होकर के राजा उसका जीवन निराधार हो जाता है। अपने ही प्रजा के सुख का राजा है, राजा ही कारण है। सावधान निशंक बिना शंका के प्रजा ने क्षमा विभूषित मन से, अपने मन से क्षमा विभूषित मन से राजा को परिवार सहित कर निर्भय जीवन धन से। कहते हैं कि सावधान होकर के बिना निशंक बिना शंका के प्रजा ने राजा को परिवार सहित जीवन धन से, अपने निर्भय जीवन धन से दिया निकाल देश सीमा से बाहर बड़े जतन से। राजा को परिवार सहित राजा को निकाल देते हैं, देश की सीमा से बाहर कर देते हैं। उस बबूल तरु को उखाड़ फेंका नंदन वन से। कहते हैं कि बबुल रूपी राजा को क्या करते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं उस नंदन वन से। उसके बाद का पंक्ति है, जो शासन का सब भार लिया जनता ने अपने कर में। उसके बाद राजा को देश से निकाल देने के बाद
शासन का सब भार जनता अपने आप अपने ऊपर लेते हैं। परम हर्ष आनंद मोद सुख व्याप्त हुआ घर घर में। कहते हैं कि परम हर्ष और आनंद पूर्वक सुख घर घर में व्याप्त होने लगा। सुंदर सात्विक भाव सभी के लगे हृदय में भरने, और कहते हैं कि सभी के हृदय में सुंदर भाव जगने लगे। करके यदि पथिक जीवन की लगा चरित्र सुधारने, और पथिक जीवन की याद करके सब जो है सो प्रजा सुधरने लगे। जहाँ पथिक साध्वी सुत मुनि ने चिरकाल विश्राम लिया था। कहते हैं कि जहाँ पर पथिक, पथिक की पत्नी, पथिक की पुत्र और मुनि ने सदा के लिए विश्राम लिया था, सत्य प्रेम की पूर्णता की प्राण सहर्ष दिया था, और अपनी सत्य के मार्ग पर चलने वाली उसकी पूर्णता के लिए जो सहर्ष पूर्वक प्राण अर्पण किया था, उसी जगह पर मुग्ध प्रजा ने सम्मति संपत्ति श्रम से, उसी जगह पर प्रजा ने अपनी सर्वसम्मति से, अपनी श्रम से संपत्ति इकट्ठा करके एक बृहद कहते हैं बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। पुलकित प्रेम परम प्रेम पुलकित से आनंद होकर के वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मधुर याद उस दिन की सबका हृदय मधुर करती है, और उस दिन मधुर याद करके सबका हृदय में उस दिन प्रत्येक वर्ष जग की विविध वेदनाओं की पीड़ वहाँ हरती है, और जग के संसार सभी जगह से आए हुए व्यक्ति को पीड़ा हरण करती है। पथिक उदित था हृदय हृदय में थे सब विकल विरह से, सब विकल से व्याकुल था पथिक के विरह में, किंतु परिश्रम किया गया यह आँखें की आग्रह से। परिश्रम करने के बाद सब प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न अपार प्रेम उत्साह सहित हर्षित हुए वहाँ एकत्र एक दिन नर नारी पुलकित हो। कहते हैं वहाँ नर नारी पुलकित आनंद होकर के प्रत्येक वर्ष अति आनंद होकर गए, अपार प्रेम से उत्साह पूर्वक हर्षित होकर सब वहाँ एकत्र होते हैं। पूज्य पथिक की प्रतिमा सबने मंदिर में पधराई। कहते हैं कि पूज्य पथिक की प्रतिमा को आदर पूर्वक मूर्ति का क्या किया स्थापना करते हैं, पधराई। आदर पूर्वक मंदिर में क्या करते हैं, तो आदर पूर्वक स्थापना करते हैं। तीनों परम त्यागियों को भी मूर्ति निकट बैठाई, और कहते हैं कि पथिक के साथ साथ और तीनों मूर्तियों को बगल में स्थापित करते हैं, बैठाते हैं। अनुपम उत्सव एक वहाँ पर उस दिन गया मनाया, और कहते हैं अत्यंत उत्सव अनुपम अनोखा उत्सव वहाँ जो है सो प्रत्येक वर्ष लाया जाता है। सबने पूज्य पथिक के जीवन की आदर्श बनाया, सबने पथिक के जीवन का आदर्श बनाते हैं। किया स्वदेश प्रेम के व्रत में जीवन अर्पण सारा, लौटे लेते ही प्रफुल्लित नाम पथिक का प्यारा। और कहते हैं कि सब वहाँ तो जाते हैं अपने जीवन का सारा स्वदेश प्रेम का व्रत
के जीवन का अर्पण करते हैं और उसके बाद लौटते समय लौट देते हुए लौटते हुए प्रफुल्लित होकर परम आनंदित होकर के पति का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। उसी दिवस प्रतिवर्ष वहाँ स्वर्गीय प्रेम जगता था। कहते हैं कि उसी दिन प्रतिवर्ष वहाँ क्या होता है, तो स्वर्गीय प्रेम जगाता था। उसी जगह पर एक बड़ा सुंदर मेला लगाता था, सुंदर मेला लगता था। उसी जगह पर क्या, तो बड़ा सुंदर मेला लगता था। बालक, युवा, नर नारी, श्रमजीवी, सन्यासी होते थे एकत्र वहाँ सब प्रांतों से आदिवासी। कहते हैं कि वहाँ प्रत्येक वर्ष उसी दिन बालक, बूढ़ा, युवक, नर नारी, श्रमजीवी, सन्यासी एक दिन एकत्र होकर के वहाँ प्रत्येक प्रांत से आते हैं और सब जो है सो एकत्र होकर के प्रेम पूर्वक हर्ष उत्साह मनाते हैं। तत्कालीन सिद्ध कवियों ने सुंदर पथिक कहानी सुमधुर गीतों में रच की थी। कीर्तिमयी निज बानी बहुत दूर से कई दिनों में पैदल चल दिन राती गाता गीत मीटते पथ श्रम आते अगणित यात्री। कहते हैं तत्कालीन सिद्ध कवियों ने सुंदर पथिक कहानी को लिख करके सुमधुर गीतों में रचना की है। कीर्तिमान अपनी कीर्तिमयी निजी वाणी से सुमधुर गीत गाते हैं। बहुत दूर से कई दिनों से पैदल चल करके दिन रात पैदल चल के वहाँ जो है गीत गाते मीठा पथ पर क्या करते हैं, सब आते अगणित यात्री। वहाँ वो अगणित यात्री प्रत्येक वर्ष वहाँ आते हैं। कोकिल कंठ विनिंदक स्वर से गीत मनोहर गाती। और क्या इसके बाद क्या करते हैं, तो कोकिल कंठी, कोकिल के समान कंठ वाली, निंदा करने वाले स्वर से गीत मनोहर गाते हैं। और गृह देवियों विचित्र पथों से झुंड कहते हैं छात्रों, झुंड से मिल करके वहाँ क्या करते हैं, तो आते हैं। बाल वृंद को माना बालक के समूह को, कथा पथिक को वृद्ध संग सहर्ष सुनाते। और कहते हैं कि वृद्धजन जो हैं सो क्या करते हैं, तो बालक के समूह को कथा सुनाते हैं, इतिहास सुनाते हैं। चाव भरे युवकों से आगे बिना थके बढ़ जाते हैं। और चाव से बड़े हुए युवकों से करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पूज्य देश के पिता, आगे की पंक्ति है, जो पूज्य देश के पिता नाम से प्रिय संबोधन करके, पिता पूज्य देश के पिता नाम से संबोधन करके सब यात्रिक आनंद भक्ति श्रद्धा उड़ भीतर करके, उड़ मन हृदय में के भीतर करके श्रद्धा पूर्वक आनंद होकर के चरणों पर स्वर्गीय पथिक के थे निज शीश नवाते। और जाकर के वहाँ जो है श्रद्धा पूर्वक उसके पैरों पर शीश नवाते हैं। आँखों से भर बूंद प्रेम से देख परम सुख पाते। आँखों से देख करके अपने आप को
परम आनंद का सुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद कल 5वां सर्ग समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।